साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता था कि आज भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अर्थात गरीब सवर्ण अभ्यर्थियों हेतु प्राप्त 10% का आरक्षण वैध है कि अवैध है यह घोषित किया जाएगा और आदेश पारित किया जाएगा कि क्या भविष्य में यह आरक्षण लागू रहेगा भारत देश में या नहीं। साथियों, आपको समाचार चैनलों के माध्यमों से यह पता चल गया होगा कि EWS आरक्षण 103वां संविधान संशोधन भारत सरकार द्वारा जो 2019 में लागू किया गया था वह पूरे देश में सुचारू रूप से निर्बाध रूप से चलता रहेगा और गरीब सवर्ण अभ्यर्थियों को यह आरक्षण प्राप्त होता रहेगा। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिनकी कृपा से गरीब सवर्ण अभ्यर्थियों को के साथ होने वाला यह न्याय वह न्याय जो 2019 में ही लागू हुआ था वह पूर्ण हुआ। अब हम सर उठाकर गरीब अभ्यर्थियों द्वारा यह कहा जा सकेगा कि नहीं, हमारे लिए भी भारत देश में जगह है और हमें भी भारत देश का पूर्ण रूप से नागरिक समझा जाता है और हमारे विकास के लिए भी संविधान में 2 अक्षर लिखे हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में गठित कई सदस्यों वाली टीम ने आरक्षण की मूलभूत सेवाओं और मूलभूत उस समय के जो भी आर्थिक सामाजिक दशाएं थी उनके अनुरूप आरक्षण को लागू किया था, लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा गया था कि यह आरक्षण निर्बाध रूप से सदियों तक चलता रहेगा। साथियों, आज जजों ने अपने आदेश में कई ऐसे पॉइंट लिखवाए हैं जो आदेश आने के बाद आप उससे रूबरू होंगे और हम लोगों के समक्ष पेश भी किए हैं कि जिनके आधार पर आरक्षण आपका अधिकार नहीं है। यदि आप आर्थिक रूप से सबल हैं, आरक्षण पिछड़ों के लिए है, गरीबों के लिए है, जो समाज में अपने आप को स्थापित कर सकें, उनके लिए सरकार द्वारा यह आरक्षण लागू किया गया था। और उसी मूल भावना को प्रस्तुत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 103वां संशोधन कर हम गरीब सावर्ण अभ्यर्थियों को आरक्षण जो प्रदान किया गया था वह सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। पूरे देश में EWS आरक्षण लागू रहेगा और अब इस आरक्षण को कोई भी गलत नहीं कह सकता है और ना सिद्ध कर सकता है। विभिन्न प्रकार के लोगों ने अमर्यादित भाषाओं से हमें डराने की, हमारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की। उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो अमर्यादित भाषाएं जो वो बोल रहे हैं वो उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, सूक्ष्म सोच के कारण है, जिसके विषय में मैं उनको बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ऊपर ईश्वर है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय हैं जिनके माध्यम से आज न्याय की जीत हुई है, गरीब अभ्यर्थियों की जीत हुई है और यह जीत बहुत ही जल्दी परिणित होने वाली है और 69,000 शिक्षक भर्ती में EWS लागू होकर विभिन्न अभ्यर्थियों को मेरे साथ नौकरी मिलेगी। इसका मैं आपको पुनः आश्वासन दिलाता हूं और मेरी प्रथम प्रतिज्ञा को मैं पूर्ण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन के थ्रू SLP में आया था और उस संविधान पीठ की शाखा से जुड़ा था जहां से इतना बड़ा निर्णय आया है। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से धन्य हूं। मैं भारतीय इतिहास में एक नज़ीर जो पेश हो रही है उसमें भी अपनी पूर्ण निष्ठा रखता हूं और आपके आशीर्वाद और आपके एक एक सहयोग से आपके ही लिए मैं जिस प्रकार से प्रयास कर रहा हूं उसका जल्द ही आप सभी को सुखद फल प्राप्त होगा। धन्यवाद। कहने को बहुत कुछ है। आज मैं लगभग 10 से 15 मिनट खुशी के आंसू रोया हूँ
और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है 69,000 शिक्षक भर्ती में मेरे साथ सभी भाइयों को मैं पूर्णतः जीत दिलाने में सक्षम हो जाऊंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। आपने मेरा नाम सुना ही होगा। मैं अयोध्या धाम का विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में एक अभ्यर्थी एवं अधिवक्ता शिवम पांडे आप सभी के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से इसलिए रूबरू हुआ हूँ क्योंकि आप मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हैं। जय श्री राम, जय जय सिया राम, जय हनुमान।